आज के टाइम पे हर इंसान का अपना सपना होता है कि उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी और अच्छा बंगला और बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। यानी कि हर कोई सोचता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, जिसको मैं आज रिच डैड एंड पुअर डैड की इस छोटी सी समरी के माध्यम से आपके बीच पेश करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी किताब है जिसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि आपको किस तरह से आपके पैसों का मैनेजमेंट रखना है, वो सब बातें और टेक्निक में आज आपको इस समरी के माध्यम से बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं इस बुक की सिर्फ शॉर्ट समरी आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन इस समरी से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से अमीर लोग अमीर बनते हैं। अगर आपको डिटेल में किताब पढ़नी है तो आप इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस बुक की समरी की तरफ। रॉबर्ट टी कियोसाकी उस राइटर का नाम है जिसने रिच डैड एंड पुअर डैड जैसी बेमिसाल किताब लिखी है। जी हाँ, रिच डैड एंड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड किताब पैसों के बारे में, अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। हर इंसान का सपना होता है कि वो अमीर बने। सभी का सपना है कि उसके पास बहुत धन हो, दौलत हो, महंगी गाड़ी और बंगले हो और अच्छे अच्छे कपड़े हो। लेकिन यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते हैं। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन हमारे देश भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तीय तौर पर यानी कि फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं और ना ही अच्छी जॉब करते हैं, फिर भी वे बहुत ज़्यादा अमीर है और उनकी गिनती दुनिया के कुछ चंद अमीर लोगों में की जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन धीरू भाई अंबानी जी हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर गरीब या अमीर नहीं बन सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप सभी को इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी के द्वारा समझाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर है और एक गरीब है। अब आप सोचते होंगे दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता है जो कि गरीब हैं और दूसरे उनके पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता हैं, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो बहुत अमीर है, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे से पूरी नहीं की है। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी हुए। पैसों को लेकर उन दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। पहला पॉइंट है सोच, यानी हमारी थॉट प्रोसेस। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे, तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वही दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर खत्म कर देती है, लेकिन प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि वह कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में प्रश्न करता है, तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लग जाता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है जोखिम, यानी कि रिस्क। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए, आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगा दो। पॉइंट नंबर 3 है संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, जैसे कि जमीन, बॉन्ड, शेयर, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे तरीके। यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं, आप अपना दायित्व लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदें। तो आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं, उससे आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4 है सबसे पहले खुद को पेमेंट करना सीखें। जी हाँ, रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह बात समझाते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको इनकम प्रदान करें, यानी कि आपकी इनकम का सोर्स बने। पॉइंट नंबर 5 है गलतियों से सीख लेनी चाहिए। रॉबर्ट के दोनों पिता ने ही उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती को पुनरावृत्ति दोबारा न करें, बल्कि उससे सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6 है पैसे के लिए
काम करें। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वही रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। पॉइंट नंबर 7 है मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म हुआ। अब उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अपने माइंड को मनी माइंड बनाइए, बिजनेस माइंड बनाइए, अपनी सोच को बिजनेसमैन जैसी रखिए। पॉइंट नंबर 8 कहता है पैसे को सहेजने की समझ का होना। जी हाँ, वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जिससे कि आपकी इनकम होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसों को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह की इनकम ना हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उस पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप यह किताब जरूर पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस पर अमल भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।